ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने आप को एसपी समझ बैठते हैं, मतलब पब्लिक जो है वो पैर की जूती है, पैर की जूती ये हाँ, ये इनका थॉट रहता है। दाल में घी डाले या नमक डाले या ना डाले, खाना गुलत्थी भात बनाए या बिरयानी चावल, भाई बहन के साथ क्या हो सकता था, एक एफआईआर दर्ज होता, उसमें घसीटा जाता। ये देखिए थाना के एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो करना क्या चाहते थे? आपके हाथ से कोई आतंकवादी तो नहीं छूट गया? लेकिन सवाल तो बनता है ना मैम, उनकी तो मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता ये है कि भाई लड़का लड़की साथ में बैठा हुआ है तो गलत है। महिलाएं डरेंगी कि नहीं? हम कहते हैं कि जंगल राज ये है क्या? उनके तेवर देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके पीछे इनको क्या सिर्फ बर्खास्त करना काफी होगा या फिर इन पर भी लीगल कार्रवाई की जाए? इनकी नौकरी जानी चाहिए, इनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोग इस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो मतलब भाई बहन को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझ करके उसकी मतलब इज्जत उतारना, पब्लिक में इज्जत उतारना। वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। आपका कहाँ घर है? तुम्हारा कौन है? दोनों बहन पर जोर क्या जाता है? पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, ये क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? पूछे कौन है? तो बहन है। बोलने का राजा ठीक नहीं है। एकदम नहीं क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे बोला। बोलने का राजा ठीक नहीं है। कैसे सही था? कौन है? तो बहन है। ये क्या हुआ? अब क्या हुआ? बहन है। नहीं ठीक बोला। क्या ठीक बोला? पूरा गलत बोला। जो तो बोलने का लहजा नहीं ठीक लगा हमको। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार पुलिस जिसका काम हम लोगों की रक्षा करना है, वही बिहार पुलिस अगर भक्षक बन जाए, मतलब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, तो तस्वीर कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आती है। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक रेस्टोरेंट में एक लड़का और एक लड़की, जो दोनों भाई बहन थे, दोनों बैठकर खाना खा रहे थे या फिर मान लीजिए बैठे हुए थे, और उसी बीच पुलिस की एंट्री होती है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो कटिहार का है। पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस के द्वारा लगातार उन दोनों जो लड़का लड़की है उनके साथ बदतमीजी करते हुए वो नजर आ रहा था। तमाम वीडियो हमारे पास आ गए हैं, वीडियो जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। वीडियो आपने देखा होगा किस तरीके से पुलिस वाले की दादागिरी देखने को मिल रही है। और देखिए, इस पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया एग्लैम मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा की, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ देखिए, बातचीत करने के लिए बबीता मिश्रा जी फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस घटना पे उनका क्या राय है, वो क्या सोचती हैं इस मामले पर। क्योंकि देखिए, एक भाई बहन का रिश्ता काफी पवित्र रिश्ता माना जाता है और उस रिश्ते को कलंकित किया गया है बिहार पुलिस, जो कि कटिहार की पुलिस है, उसके द्वारा, और लगातार अपमानजनित शब्दों का इस्तेमाल किया गया और खासकर जो दोनों लड़के लड़की साथ में बैठे हुए थे उनके साथ बदतमीजी भी की गई है। मैम, क्या कहेंगी? देखिए, जो जिस वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं, पहले तो वो शर्मनाक हरकत उस एसएचओ के द्वारा हुई है और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, निलंबित कोई प्रक्रिया नहीं है, निलंबित एक तरीके से खाना पूर्ति की हनीमून ट्रिप है इन लोगों के लिए, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद ये वापस चले आएंगे। लेकिन इनकी हरकतें जो इस तरीके से वायरल हो रही है, इस तरीके से देखा जा रहा है, एक भाई बहन रेस्टोरेंट में बैठते हैं, समझने की कोशिश करिए, भाई बहन रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठते हैं, इसी बीच जो एसएचओ हैं वो वहां आते हैं और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि भाई
बंद करो और क्या क्या वीडियो बंद करो, वीडियो क्यों बना रहे हो? बिल्कुल 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 अश्लील भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया है कि इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात है इतना रॉब पुलिस के अंदर। मैं बार बार कहती हूँ, हमने डीजीपी महोदय का जब इंटरव्यू लिया था उन्होंने बार बार कहा था कि मैत्री संबंध होना चाहिए पुलिस और पब्लिक के बीच, लेकिन कहीं दिखता नहीं है पुलिस और पब्लिक के बीच मैत्री संबंध। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने आप को एसपी समझ बैठते हैं और उनको लगता है कि भाई हम जो हैं हम ही हैं, बाकी तो सब मतलब पब्लिक जो है वो पैर की जूती है, पैर की जूती ये हाँ ये इनका थॉट रहता है। और जिस तरह की शर्मनाक हरकत, लेकिन एक लड़की को देखिए कि ना डरते हुए भी उसने वीडियो बनाई, वहाँ सीसीटीवी फुटेज था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये तो गनीमत रही कि उस रेस्टोरेंट में वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था, नहीं तो फिर तो भाई बात दब के रह जाती और इनकी दादागिरी चलते रहती। उन पे एलिगेशन लगता कि पुलिस पर हाथ उठाने के लिए या पुलिस पर भद्दे कमेंट करने के लिए एक एफआईआर दर्ज होता। अच्छा संज्ञान भी लिया गया, अरे भाई थाना आपका है जनाब, एसएचओ हैं आप, थाना प्रभारी हैं वहाँ के, आप दाल में घी डाले या नमक डाले या ना डाले, खाना गुलत्थी भात बनाए या बिरयानी चावल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक आम पब्लिक की क्या औकात है, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ। और ये अगर सीसीटीवी कैमरे में नहीं आती ये शर्मनाक हरकत, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए उस भाई बहन के साथ क्या होता हो सकता था। एक एफआईआर दर्ज होता, उसमें घसीटा जाता। ये देखिए स्पष्टीकरण में एक बात सामने आई और वो सोचने वाली बात है कि स्पष्टीकरण में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों ने कॉल किया असामाजिक तत्वों। बिल्कुल चुनाव नजदीक है मैम, और चुनाव को लेकर कहा गया कि भाई उनको इनपुट मिला था कि कोई असामाजिक तत्व जो है उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और उसी की जांच पड़ताल के लिए वो वहां पर गए थे। जरा तो उनकी निगाहें सिर्फ उस लड़के लड़की पर पड़ गई, मतलब एक लड़का लड़की साथ में बैठा हुआ है तो वो गलत ही होंगे। मतलब कि क्या एसएचओ की ऐसी सोच कि भाई कहाँ गई। मैं तो कहूंगी कि डीआईजी कटिहार डीआईजी को इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जिस असामाजिक तत्वों के शंका जताई जा रही थी और कहा जा रहा था वहां पर कह रहे हैं कि उस होटल में सर्च करने गए थे, वो तो वहां से नदारद हो गए होंगे। बिल्कुल, तो ये तो पुलिस पे सवाल उठनी चाहिए। जिसने आपको अज्ञात सूचना दी वो उसका कॉल डिटेल्स खंगालना चाहिए कि भाई आखिरकार। देखिए ये सब बचने का एक तरीका है कि भाई थाना हमारा है, लिखित शिकायत भी मैं ही करवाऊंगा। हाँ कि मुझे गुप्त सूचना मिली, अरे भाई गुप्त सूचना मिली, लेकिन अब तो जांच का विषय होना चाहिए कि आखिरकार जो थाना के एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो करना क्या चाहते थे। आपके हाथ से कोई आतंकवादी तो नहीं छूट गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आचार संहिता लगी हुई है, चप्पे चप्पे पे चेकिंग हो रही है, जिस तरीके से कोई एक ऐसा इंसान जो संदिग्ध हो, समझने की जरूरत है, वो आपकी नजरों से हट जाए या निकल जाए तो ये तो अब पुलिस पे सवाल होनी चाहिए। बिल्कुल सवाल तो बनता है ना मैम, उनकी तो मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता ये है कि भाई लड़का लड़की साथ में बैठा हुआ है तो गलत है। ये हमारा राइट है जी, ये हमारा राइट है कि हम पब्लिक है और पुलिस क्या है, सर्वेंट होती है। हमारे टैक्स से के पैसे से उनको पेमेंट दिया जाता है, पे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है पुलिस एक सम्मानजनक पद पे बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक के साथ अगर वो मिसबिहेव करते हैं, अब सोचिए जरा महिलाएं डरेंगी कि नहीं। हम कहते हैं कि जंगल राज ये है क्या? ये है जो एक महिला जाती है रेस्टोरेंट में अपने भाई के साथ, उसके साथ अश्लील शब्दों का यूज किया जाता है। उसकी हनक देखिए, उनके जो तेवर हैं दरोगा साहब के, उनके तेवर देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके पीछे बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि वर्दी अगर शरीर पे आ गई तो पूरा सिस्टम ही अपना समझ लेते हैं और पब्लिक को पैर की जूती। जरा सोचिए ये बिहार में है, ये पदाधिकारी हैं और इनसे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, हाँ, और ये बंगाल में चला जाए तो क्या बिहार की जो पुलिस है वो बंगाल में अगर बगैर यूनिफॉर्म के भी जाएंगे तो उनको पहचान भी नहीं मिलेगी।
जाहिर सी बात है, उसी तरीके से वो भी वहाँ के लिए आम हो जाते हैं जी। लेकिन अगर यही शख्स ये 3 स्टार वाले होते और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, तो इनका जो चेहरा है उनका रौनक अलग होता। लेकिन ये पब्लिक है, पब्लिक को लोग इस तरीके से पैर की जूती समझते हैं। ये है वो ऐसे एसएचओ को डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सस्पेंड जो है ना वो इनका हनीमून पीरियड है और इस पीरियड को वो बहुत बखूबी निभाते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हुए निभाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए डिपार्टमेंट को भी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मैम जिस इस तरीके के जो प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं या फिर जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, इनको क्या सिर्फ बर्खास्त करना काफी होगा या फिर इन पर भी लीगल कार्रवाई की जाए? नहीं, इनको नौकरी से नौकरी से ही हमेशा के लिए इनकी नौकरी जानी चाहिए, इनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोग इस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो एक से एक आला अधिकारी हैं जिनकी सौम्यता सभ्यता दिखती है, जो मैत्री संबंध क्या होते हैं उनको समझते हैं। पब्लिक और पुलिस का रिश्ता किस तरीके से होना चाहिए, सौम्यता सभ्यता होना चाहिए, बात करने का एक लहजा होना चाहिए, वो चीजें नहीं है। इन लोगों को सिखाया भी जाता है लेकिन भाई रौब है ना, वर्दी पहनते ही मतलब गर्मी आ जाता है, अजीब सी गर्मी आती है कि भाई आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते जी। और जबकि उसने कुछ कहा भी नहीं था, उसने तो पूछा कौन है ये लड़की, तो बोला बहन है मेरी। मार सकते हैं आप, कोई भाई बहन चले तो आप उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, आप उसको उसके संबंध गलत बता सकते हैं। आप गए थे संदिग्ध को चुनने, आपने मतलब भाई बहन को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझ करके उसकी मतलब इज्जत उतारना, पब्लिक में इज्जत उतारना। वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। अब तो सवाल होना होगा कटियार डीआईजी से कि भाई आखिरकार वो संदिग्ध कहाँ गए जी, संदिग्ध कहाँ गए, जिस संदिग्ध के मतलब जिसके लिए इनपुट मिला था वो कहाँ है। बिल्कुल, उनको तो पकड़ी गई नहीं, मतलब पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल है। बिल्कुल, जिनके लिए इनको अज्ञात सूचना मिली जी, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र में तो ये सवाल घेरे में आते हैं कि आखिरकार वो जो इनपुट मिला था, जो वो संदिग्ध कहाँ गायब हो गए। इलेक्शन का समय है, आचार संहिता मंशा क्या थी, आप उनको नहीं खोज रहे हैं, आपने किनको खोजा, भाई बहन को। क्या वो थे आतंकवादी? एक आम आदमी आतंकवादी होता है? एक भाई बहन खाना खाने का उसको अधिकार नहीं है क्या? वही बात है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पर देखिए कहते हैं वो कि पहले बाहर निकलती थी जी, बाहर घूमती थी जी, शाम होते घर बंद हो जाता था जी, और यहाँ देखिए अभी दिन दहाड़े लड़की अगर रेस्टोरेंट जा रही है तो भाई अपने भाई के साथ भी है तो भी सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित किससे नहीं है, उन्हीं के पुलिस वाले से सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, अगर ये रात का वाकया होता और जिस तरीके की इनकी बदतमीजी है तो जरा सोचिए कि क्या हश्र होता उन भाई बहन का। और वो तो गनीमत ये रही कि ये एक रेस्टोरेंट में थे, सीसीटीवी कैमरा थी, लड़की ने खुद बहादुरी से उनका कॉल रिकॉर्ड किया वीडियो, जिससे कि वो वायरल हो गया। बिल्कुल, और एक खाना पूर्ति जो हमेशा देखने को मिलती है कि भाई सस्पेंड कर दिया जी, तो ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इनकी नौकरी जानी चाहिए। ऐसे लोग डिपार्टमेंट में और ऊपर से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के पर्सनल निजी जिंदगी में दखल देना, ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के मान को भंग करना बिल्कुल होनी चाहिए। किन्हीं का अपमान करना, किन्हीं का मान भंग करना। एक लड़की है, उसको सोशल मीडिया पे वायरल होना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होती तो ये सस्पेंड भी नहीं होते जी। सस्पेंड तो अब एक बहाना हो गया, अब तो हमें लगता है कि सस्पेंड है ना, ये खाना पूर्ति है जी जी। नौकरी जानी चाहिए। जिस तरीके से डीजीपी महोदय को आप देखिए कि किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव होना बहुत जरूरी है, और तभी बदलाव होगा जब इन पर कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी अगर सस्पेंड होते हैं, इनकी नौकरी जाए तो जाए। अगर वो अगर वहां से अगर मान लेती हूँ मैं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो जरा इनके 5 साल का वेतन रोक लिया जाए जी।
बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस तरीके का किया जाए ताकि इनका जो मन बढ़ा हुआ है वो शांत हो और खासकर जो पुलिस पर भरोसा है वो बना रहे पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक और पुलिस के बीच का जो रिश्ता है वो काफी अहम होता है समाज में संतुलन बनाने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। तमाम खबर ऐसे ही आपको सबसे सटीक और सबसे पहले देखने को मिलेगा। और अगर आपके मन में भी यह वीडियो और इस खबर को देखने के बाद कुछ आ रहा है तो जरूर कमेंट करें कि क्या पुलिस प्रशासन की ऐसा रवैया है वो कहीं से भी सही है या फिर नहीं है। तो देखिए, ये राय रखना जरूरी है, क्योंकि आज न कल, आज अगर किसी और के साथ हुआ है तो आने वाले दिनों में आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है और आवाज उठाइएगा, तभी कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं राकेश कश्यप, धन्यवाद।